हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना जो गोल्डन रेज है उस बुक का 4th चैप्टर द टेल ऑफ द बिश्नोईज स्टार्ट किया था। हाफ चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द टेल ऑफ बिश्नोईज। His teaching promoted the inhabitants of hundred of villages to reclothe the earth with its green cover। उनकी शिक्षाएं प्रसारित की गई द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड ऑफ विलेज, कई सौ संख्या के गाँवों के लोगों के बीच, निवासियों के बीच, टू रिक्लोथ द अर्थ, की धरती को पुनः आवरण से करे, विद द ग्रीन कवर, कि धरती को पुनः हरा भरा आवरण से ढक दिया जाए। जम्बाजीज फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। जम्बा जी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? बिश्नोईज कहलाए, और 29ers यानी 29 से, बिकॉज क्योंकि दे एडहर्ड टू जम्बाजीज 29 प्रिस्क्रिप्ट्स, क्योंकि उन्होंने जम्बा जी के 29 नियमों या 29 सिद्धांतों को स्वीकार किया था। दे प्रिजर्व द trees around their villages and protect black bugs, chinkaras, pea-flow and all other birds and animals। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गांव के चारों ओर के वृक्षों को सुरक्षित रखा, काले हिरणों, चिंकारों, मोर और अन्य पक्षियों की सुरक्षा की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, their territory became covered by trees। उनकी जो क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है, वो क्या हो गया? हरा भरा हो गया। किससे? वापस पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल एट अबडेंट ब्राउज देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड द बिश्नोईज बिकेम ए प्रॉस्पर्स पीपल। और जो उनकी आसपास की भूमि है उनमें पशुओं के लिए चारा बहुत था, और आसपास की जमीन है वो कैसी हो गई थी? फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ हो गई थी। एंड बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, और बिश्नोई समृद्ध लोग हो गए थे। बट लेकिन आउटसाइड देयर टेरिटरी, उनकी सीमा क्षेत्र से बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले की ही तरह चलता रहा। द लैंड वाज स्टिल being stripped of its green cover and the desert was spreading। धरती अपनी हरी जो पट्टी है वो खो रही थी और मरुस्थल फैलता जा रहा था। The ninth descendants of the Jambaji's contemporary राव जोधाजी न्यू occupied the throne of जोधपुर। जो नवा जो वंशज था, जो किसका? जोधपुर सिंहासन का जो नवा वंशज था वो जम्बाजी के समकालीन था, और उसका नाम था राव जोधाजी। उन्होंने अब क्या किया? नाउ ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। वो जोधपुर के सिंहासन पर अधिकार किया, ये जोधपुर की गद्दी पर बैठा। इन द 6th year ऑफ हिज रीजन इन 1730, अपने शासनकाल के 6ठे वर्ष में 1730 में, दिस महाराज अभय सिंह, और इनका नाम क्या था? महाराजा अभय सिंह, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप के लिए एक अच्छा महल निर्माण करने का निश्चय किया। अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल, मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, जो कि प्रसिद्ध लाल पत्थरों से बनाया जाना था, ऑफ जोधपुर। वो महल किससे बनाया जाना था? जोधपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थरों से बनाया जाना था। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत ज़्यादा चूने की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबडेंट इन दिस ट्रैक्ट, और निश्चित ही लाइमस्टोन, चूना पत्थर, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम नील्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। लेकिन चूने को पकाना था, और पकाने के लिए भट्टों के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, ये आसान काम नहीं था, टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, इस मरुस्थल में इतना ज़्यादा ईंधन प्राप्त करना। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य में होना था, देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 miles फ्रॉम जोधपुर। एक बड़ी बस्ती थी, सेटलमेंट है ना बस्ती, एक बड़ी बस्ती थी बिश्नोइयों की। कहाँ पर? जोधपुर से केवल 16 miles फ्रॉम, 16 मील दूर, वहाँ पर क्या थी? बिश्नोइयों की बस्ती थी। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज प्रिस्क्रिप्ट्स नियरली 2.5 centuries, और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने जम्बाजी के सिद्धांतों को तकरीबन 250 साल पहले स्वीकार किया था। एंड हैड न्यूरिज्ड 100 of खेजड़ी ट्रीज एंड नियर देयर विलेज, और अपने गाँव के आसपास हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों का पोषण किया था। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ी,
उनके गांव के आसपास चूना भी था, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड, अभय सिंह के दीवान ने आदेश दिया दैट द लाइम मिल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। दीवान ने आदेश दिया कि चूने के भट्टे कहाँ लगाए जाए? खेजड़ली गांव के पास में। महल के निर्माण होना था ना, उसके लिए भट्टे कहाँ लगाए जाए? खेजड़ली गांव के पास में। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही वर्कर्स श्रमिक गॉट रेडी तैयार हुए टू कट द ट्रीज पेड़ों को काटने के लिए, फॉर द फ्यूल ईंधन के लिए, दे फाउंड उन्होंने पाया दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज कि बिश्नोई उन्हें पेड़ों को छूने भी नहीं देंगे। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी के पेड़ों को अकेला छोड़ दिया जाए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज ए वायलेंट ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी हरे पेड़ खेजड़ी के पेड़ को काटना उनके धर्म का उल्लंघन होगा। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, श्रमिक कहाँ लौट आए? जोधपुर। द दीवान वाज इनरेड, दीवान बहुत क्रोधित हो गया। व्हाट इंसोलेंस, क्या धृष्टता है। ही पर्सनली अकम्पाइंड द वर्कर्स ऑन द हॉर्स बैक ऑफ खेजड़ली विलेज, वो खुद व्यक्तिगत रूप से घोड़े की पीठ पर सवार होकर खेजड़ली गांव आया। एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, और आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाए। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठी। एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेटेड, उन्होंने याचना की कि उनके धर्म को दूषित ना किया जाए। दे पील्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड देयर एंसेस्टर हैड न्यूट्रेड ओवर जनरेशन, उन्होंने याचना की कि उनके पेड़ों को क्या किया है, उनके पूर्वजों ने कई सालों तक उनकी पीढ़ियों ने पोषित किया है। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान तो दृढ़ निश्चय था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, चूने के भट्टों के लिए पेड़ को काटा ही जाना चाहिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने श्रमिकों को आदेश दिया कि चालू रहो। बट द बिश्नोईज वर डिटरमिनेंट टू, लेकिन बिश्नोई भी दृढ़ निश्चयी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम वाज ए वेरिएबल इनक्रेशंस ऑफ दुर्गा अमृता देवी, और उनमें से जो सबसे अधिक पक्का निश्चय करने वाली थी वो कौन थी? दुर्गा का रूप वास्तविक रूप से अमृता देवी थी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोट, रामखोट बिश्नोई की पत्नी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक कि तुम पहले हमें न काट दो। शी सैड, उसने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और अपनी 3 बेटियों को भी बुला लिया। टू जॉइन हर, उसे शामिल करने के लिए। दे क्लैप्स्ड फ्रॉम द ट्रीज, क्लैप्स्ड होता है चिपक जाना, वे चारों पेड़ों से चिपक गई। द दीवान फॉर्म्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4 ऑफ दैट बी कट डाउन विद द ट्रीज, दीवान ने गुस्से में आदेश दिया कि इनको चारों को भी पेड़ों के साथ काट दिया जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, कुल्हाड़ियाँ गिरी और चारों बहादुर महिलाएं टुकड़ों में कटकर गिर गई। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोई तो पीछे हटने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ दैम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आगे आए। एंड हग द ट्रीज, और पेड़ों से चिपक गए। एंड टू बी कट डाउन विद दैम, और उनके साथ कट गई। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्कर्स, और इस नरसंहार की घटना स्प्रेड रैपिडली तेजी से फैल गई। एंड द थाउजेंड ऑफ बिश्नोईज, और हजारों की संख्या में बिश्नोई रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेज, आसपास के 84 गांवों से बिश्नोईज दौड़े हुए आए। टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए। अलोंग टुगेदर 363 बिश्नोईज सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर स्केर्ड हेरिटेज, अनुमान है कि 363 बिश्नोइयों ने अपना बलिदान दिया। किसके लिए? लाइफ टू गार्ड देयर स्केर्ड हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए। द महाराजाज मैन, महाराजा के जो आदमी थे, हु हैड नेवर इमेज्ड, उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड सम सोच सच अ पास, वर नाउ ट्रूली फ्राइटनेड, कि चीज़ें इतनी बुरी हो जाएंगी और मतलब इतनी भयानक हो जाएंगी। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, वे जोधपुर की तरफ दोबारा दौड़े। टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, अभय सिंह को ये सूचना देने के लिए कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। अभय सिंह सा क्लियरली, अभय सिंह ने साफ साफ देखा दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, कि वह शक्ति जिसने औरंगजेब की शक्ति को भी
चेतावनी दी थी, कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, कि इनके नैतिक साहस के आगे कुछ नहीं किया जा सकता, उनका सामना नहीं किया जा सकता। ही पर्सनली रोड द खिजड़ली टू द मैटर्स, वो खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सवार होकर इस मामले को मैटर्स इस मामले को सुलझाने के लिए आया। ही अश्योर्ड द वीपिंग अग्नोइस्ट मास ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोइज, उसने हजारों की संख्या में रोते हुए बिश्नोइयों के आंसू पहुंचे। फ्रॉम नाउ, और तब से ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्टेड देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, और उसने कहा कि वो हम अब आगे से हमेशा उनके धार्मिक सिद्धांतों की पूरा सम्मान करेगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विथ दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज, एक ताम्र पत्र दिया गया इस वादे के साथ, उसके ऊपर ये वादा इंस्क्राइब किया गया, प्रेजेंटेड उनको उपहार में दिया गया बिश्नोइज का। हैंस फोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, उस इंस्क्रिप्शन में कहा गया था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोइज विलेज, बिश्नोइयों के गांव के आसपास कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर वेसिनिटी, और उनके क्षेत्र में कोई भी जानवर का, किसी भी पक्षियों का शिकार नहीं किया जाएगा। टू एंड अ हाफ सेंचुरीज हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, इस घटनाक्रम को घटे हुए 2.5 शताब्दियाँ बीत गई। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, गिविंग स्कोर टू द एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फ्रॉम नियरली 5 सेंचुरीज, और राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जंगली पक्षियों की वो लोग अभी तक सहायता कर रहे हैं। Everywhere else the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever clearing place. प्रत्येक स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप के हरे आवरण को नष्ट कर दिया गया और पहले की अपेक्षा और तीव्र गति से अब लगातार नष्ट किया जा रहा है। The 10,000 upon thousand of black bugs that once roamed on Indian plains, हजारों की संख्या में ब्लैक बग्स जो भारतीय मैदानों में घूमा करते थे, विचरण किया गए थे, have all vanished without a track, वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो गायब हो चुके हैं। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, लेकिन बिश्नोइयों के गांव के आसपास हरियाली, न केवल हरियाली विद्यमान है, but also is ever on the increase, and around their village the black bucks roams as freely as in Kalidas times near the ashram of the sage Kanv, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि पुराने समय में क्या करते थे बिश्नोई के आसपास, वैसे ही ब्लैक बक्स फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जैसे कि कालिदास के समय में कर्ण ऋषि के आसपास घूमते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ fearless ब्लैक बक्स नियर बिश्नोईज टेम्पल्स, अकबर बहुत ज़्यादा अमेज्ड, प्रश्न मतलब अभिभूत हुआ था यह देखकर, हर्ड्स ऑफ fearless ब्लैक बक्स, बिना डर के ब्लैक बक्स के झुंडों को घूमते हुए देखकर, कहाँ बिश्नोइयों के मंदिर के आसपास। दैट ही पर्सनली रिकॉर्ड हिज वंडर, और उसने खुद इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से अभिलिखित किया था। विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, कि यह सतयुग का एक क्या है, वो खुद एक विटनेस है, गवाह है। द एज ऑफ ट्रूथ इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट, कि इस कलयुग में वो खुद एक ऐसा, इस चीज़ का क्या है, विटनेस है। द साइट इज़ इवन मोर एस्ट्रोनाइज फॉर अस टुडे दैट इट वाज फॉर द एम्पर अकबर 4 centuries ago, for the Bishnoi continues to hold on to their magnificent absence of this day। 4 शताब्दियों पहले अकबर के लिए जो दृश्य क्या था, आश्चर्यजनक था, वह आज भी हमारे लिए और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। एट द विलेज खिजड़ली गांव में, where the Bishnois passed the supreme test of fire, there is one ancient खिजड़ी trees which escaped the massacres। खिजड़ली गांव में जहां बहुत ही कठिन लोग अपनी परीक्षा में सफल हुए थे, एक खिजड़ी का पेड़ है जो कि इस नरसंहार से बच गया था। वहां पर एक सुप्रीम फायर जलती रहती है। 2 years ago, 2 साल पहले, द बिश्नोई प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मैट्रियर्स,
कि बिश्नोइयों ने अब इस गांव के आसपास, उसी जगह के आसपास 363 पेड़ और लगाए उनके बलिदान की याद में। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़ बीइंग न्यूरेटेड विथ लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, उनको प्यार से पोषित किया गया कि वो तेजी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल, देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट, इस जगह एक धार्मिक मेला लगता है 5 डेज, 5 दिन तक लगातार, बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को। It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once of in his lifetime. यह एक ऐसा अवसर है जहाँ पर हर वृक्ष प्रेमी को अपनी ज़िंदगी में एक बार इसका गवाह जरूर बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।